हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाओ मिंग जबरदस्ती साउसी की डायरी पढ़ने लगता है, तो पिंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर बेचारी कुछ कर नहीं पाती। इधर साउसी को जब एक लड़की प्रपोज कर देती है तो वो अपना मन बना लेती है कि वो जाकर जेंगली को बता देगी कि वो उससे प्यार करती है, और साउसी जेंगली को ये बात बताने ही जा रही होती है कि तभी वो जेंगली और उसके दोस्तों की बातें सुन लेती है, जहाँ पर जेंगली के दोस्त जेंगली को कह रहे होते हैं, क्या तुम साउसी से प्यार करते हो या फिर तुम उसे अपनी छोटी बहन मानते हो। तो जेंगली अपने दोस्तों को कह रहा होता है कि मैं उसे अपनी दोस्त, तो जेंगली उन लोगों को कहता है कि मैं साउसी को अपनी बहन नहीं मानता, मैं उसे अपने भाई की तरह देखता हूँ, मुझे साउसी में अपना छोटा भाई दिखता है। तो साउसी का ये सुनकर दिल टूट जाता है और बेचारी रोते रोते अपने क्लासरूम चली जाती है, और जेंगली की पूरी बात भी नहीं सुनती, क्योंकि जेंगली अपने दोस्तों को ये भी कह रहा होता है, अगर तुम लोगों ने साउसी के साथ बदतमीजी करने की या उसे तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। पर ये बात साउसी नहीं सुनती, उससे पहले ही वहाँ से चली जाती है। आगे साउसी अपने क्लास जाती है तो पिंग उसे बताती है कि दाओ मिंग ने उसकी डायरी ले ली है और वो सबके सामने पढ़ रहा है, और दाओ मिंग साउसी के सामने उसकी पर्सनल डायरी की सारी बातें सारे बच्चों के सामने पढ़ रहा होता है। तो साउसी को दाओ मिंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो दाओ मिंग का गला पकड़ लेती है और उसे सबक सिखाने लगती है। इधर ली ज़ेंग को जब ये बात पता चलती है कि कोई साउसी को तंग कर रहा है तो ली ज़ेंग दौड़कर साउसी के पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। तो साउसी ली ज़ेंग को देखकर शांत हो जाती है और दाओ मिंग को छोड़ देती है। तो ली ज़ेंग साउसी को शांत करने के लिए उसे हग कर लेता है, वो भी पूरे क्लास के सामने। तो सारे क्लास वाले उन दोनों को ऐसे देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि तभी साउसी का ध्यान क्लास पर जाता है। तो साउसी ली ज़ेंग को धक्का मार के वहाँ से चली जाती है। तो ली ज़ेंग भी साउसी का पीछा करता है। आगे साउसी बारिश में अपने डायरी के सारे पन्नों को फाड़ रही होती है और खूब रो रही होती है कि तभी वहाँ पर पिंग आती है और साउसी को संभालती है, और ये सब ली ज़ेंग साइड से देख रहा होता है। तो उसे साउसी के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे पिंग साउसी से पूछती है कि उस डायरी में तुमने जिस बंदे का जिक्र किया था वो बंदा कौन है, तुम्हें किस बंदे से प्यार हुआ है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी। तो साउसी पिंग को बता देती है कि वो ली ज़ेंग से प्यार करती है और ली ज़ेंग उसका फियांसे है, पर ली ज़ेंग मुझे एक लड़की की नज़र से नहीं देखता, उसे मुझ में अपना छोटा भाई दिखता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा है। तो पिंग साउसी की ऐसी बातें सुनकर सैड हो जाती है और साउसी को संभालती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। आगे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। तो पिंग साउसी को कहती है, तुम्हारे पास छाता नहीं है और काफी बारिश भी हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो साउसी कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। तो पिंग कहती है, तुम इतनी बारिश में घर कैसे जाओगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। तो साउसी कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं घर चली जाऊंगी। और साउसी बारिश में ही स्कूल से घर निकल जाती है। तो साउसी रास्ते में रोते हुए जाती है कि तभी उधर से ली ज़ेंग आता है और उसे छाता देता है। तो साउसी ली ज़ेंग को देखकर वहीं पर रुक जाती है, लेकिन जैसे ही उसे ली ज़ेंग की बात याद आती है कि वो उसे सिर्फ एक छोटे भाई की नज़र से देखता है, तो साउसी ली ज़ेंग से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। तो ली ज़ेंग को समझ में नहीं आता आखिरकार साउसी को हुआ क्या है, वो उससे इतनी रूडली क्यों बात कर रही है और वो उसे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रही है। आगे साउसी घर जाती है और उस धागे को काटने की पूरी कोशिश करती है, और उस धागे को काटने के लिए अजीब अजीब तरह के हथियार भी यूज करती है, पर उससे वो धागा कटता ही नहीं कि तभी उधर से ली ज़ेंग आता है और वो साउसी के हाथ से उस रेड धागे को काट देता है। तो साउसी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जिसके लिए उसने रेड धागा पहना था उसी ने उसके रेड धागे को काट दिया। तो साउसी ली ज़ेंग पे भड़कने लगती है और कहती है, क्या मैंने तुम्हें कहा था इस रेड धागे को काटने के लिए, तुमने क्यों काटा। तो ली ज़ेंग साउसी से माफी मांगता है। तो साउसी ली ज़ेंग को कुछ भी नहीं कह पाती। तो ली ज़ेंग साउसी से पूछता है, उस डायरी में जिस बंदे का जिक्र किया था वो बंदा मैं हूँ ना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तो साउसी ली ज़ेंग के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हक्की बक्की रह जाती है और वो ली ज़ेंग के सामने झूठ बोलती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। आखिरकार तुम हो ही कौन जो मैं तुमसे प्यार करूंगी। और ये कहकर साउसी वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर एक बोतल पर अपना सारा गुस्सा निकालती है कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्यूचर बताने वाली लेडी साउसी को कह रही होती है, इस धागे को तब तक मत काटना जब तक तुम्हारी मन्नत पूरी ना हो जाए,
अगर तुमने इस धागे को जानबूझकर काट दिया तो उस दिन से तुम्हारा गुड लक बैड लक में बदल जाएगा। तो साउसी ये सोच कर परेशान हो रही होती है कि तभी उधर से ली ज़ेंग आता है। तो साउसी उसे रोक देती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी साउसी उसी बोतल पर पैर रख देती है और धड़ाम से गिर जाती है। तो साउसी को बिलीव होने लगता है कि उसका गुड लक अब बैड लक बन रहा है। तो ली ज़ेंग उसे उठाने की कोशिश करता है तो साउसी अपने आप ही उठकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा ली ज़ेंग साउसी के ऐसे बिहेवियर से बहुत परेशान होता है। वेल आगे साउसी उस दिन से ली ज़ेंग से बिल्कुल बात नहीं करती, उसे अवॉइड करती है और ली ज़ेंग भी साउसी की तरह उसे अवॉइड करता है। पर दोनों एक दूसरे को अवॉइड करके बिल्कुल खुश नहीं रहते। साउसी का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता और ना ही ली ज़ेंग का। आगे सारे क्लास में ये रूमर फैल जाता है कि साउसी ली ज़ेंग को पटाने की कोशिश कर रही है, पर ली ज़ेंग उसे घास नहीं डाल रहा और साउसी का प्यार एक तरफा है। अगर ली ज़ेंग ने साउसी को हाँ नहीं कहा तो साउसी ली ज़ेंग का जीना हराम कर देगी और इसी तरह की बातें फैल रही होती है। और जब ये बात साउसी को पता चलती है कि उसके और ली ज़ेंग के बारे में गॉसिप चल रही है और इन सब गॉसिप से ली ज़ेंग इफेक्ट हो रहा है, तो साउसी गुस्से से क्लासरूम जाती है और सबके सामने ये अनाउंस कर देती है जिससे वो प्यार करती है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जिन है। तो जिन जैसे ही ये सुनता है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो साउसी से पूछता है तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, प्लीज मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म मत करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्लीज मुझे बख्श दो। तो साउसी जिन को धमकी देती है और कहती है जब तुम्हें लड़कियां परेशान कर रही थी तब मैंने ही तुम्हें बचाया था, क्या तुम मेरी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते? अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारा क्या करूंगी, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो और मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, समझे? बस ये कुछ दिनों की ही बात है, तुम्हें बस एक हफ्ते के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा, समझे? तो बेचारे जिन की तो हवा टाइट हो जाती है। आगे साउसी पूरे क्लास के सामने जिन को प्रपोज करती है और कहती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो बेचारा जिन साउसी के डर के मारे अपने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कह देता है क्योंकि जिन पिंक से प्यार करता है। तो सारे क्लास वाले ये सब देखकर हैरान होते हैं और वो लोग साउसी और ली ज़ेंग की गॉसिप करना बंद कर देते हैं और साउसी और जिन की गॉसिप करने लगते हैं। जब ये बात ली ज़ेंग को पता चलती है कि साउसी जिन से प्यार करती है तो बेचारा ये सुनकर हैरान होता है पर कोई रिएक्ट नहीं करता। आगे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो साउसी जिन को जबरदस्ती अपने साथ रहने को कहती है, पर जिन साउसी से पीछा छुड़वाने की कोशिश करता है तो साउसी जिन को धमकी देती है और कहती है अच्छे से मेरे साथ कोऑपरेट करो वरना मैं तुम्हारा क्या हर्ष करूंगी वो तो तुम जानते ही हो, इसलिए एक हफ्ता मेरे साथ अच्छे से बिताओ, उसके बाद हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे, समझे? तो बेचारे जिनको मजबूरन साउसी की बात माननी पड़ती है। इधर ली ज़ेंग उन दोनों को छत पर से देख रहा होता है और बेचारा जल के भून रहा होता है कि तभी उधर से पिंग आती है और ली ज़ेंग को बताती है कि साउसी और जिन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों सिर्फ नाटक कर रहे हैं क्योंकि साउसी नहीं चाहती कि तुम दोनों की कोई गॉसिप चले जिससे तुम्हें परेशानी हो, इसलिए साउसी ने इन सब गॉसिपों को बंद करने के लिए ये प्लान बनाया है। तो ली ज़ेंग पिंग को कहता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? तो पिंग कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम साउसी को गलत समझो, तुमने स्कूल में साउसी के बारे में बहुत कुछ बुरा भला सुना होगा पर तुमने जो भी साउसी के बारे में सुना वो सही नहीं है। साउसी बहुत ही अच्छी लड़की है, वो सबकी हेल्प करती है। जब मैं स्कूल में नई आई थी तो दाओ मिंग मुझे बहुत परेशान करता था, तभी साउसी ही थी जिसने मुझे दाओ मिंग के अत्याचार से बचाया था और वो मेरी इकलौती फ्रेंड भी बनी थी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम साउसी के बारे में कोई गलत राय बनाओ। साउसी बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर तुम उसे जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो ली ज़ेंग ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है मैं साउसी को जानता हूँ, वो वैसी लड़की नहीं है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं साउसी के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचूंगा। तो पिंग ये सुनकर बहुत खुश होती है। आगे ली ज़ेंग क्लास से जा रहा होता है कि तभी उसे पास्ट की बातें याद आती है जहाँ पर कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे होते हैं, पर एक बच्चे ने उसकी हेल्प की होती है जब वो बच्चे उसे तंग कर रहे होते हैं और उस बच्चे ने उन लोगों को पनिश भी किया होता है। और ली ज़ेंग को ये बात याद नहीं होती कि आखिरकार किस बच्चे ने उसकी हेल्प की थी। आगे साउसी घर में होती है कि तभी उधर से ली ज़ेंग आ रहा होता है तो साउसी उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है और उससे छुपने की भी, पर ली ज़ेंग उसे देख लेता है और साउसी को कहता है तुमने बहुत ट्यूशन मिस कर दी है, इसलिए आज रात मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगा, इसलिए रेडी हो जाओ। तो साउसी ली ज़ेंग को कहती है तुम्हें मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जिन से पूछ लूंगी, इसलिए तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ली ज़ेंग साउसी से पूछता है क्या तुम सच में जिन को पसंद करती हो? तो साउसी कहती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ और ये कहकर साउसी वहाँ से चली जाती है।
इधर ली जेंग रूम में होता है तो वो साउसी के डायरी के पन्ने को पढ़ रहा होता है, क्योंकि जब साउसी ने स्कूल में अपने डायरी के पन्नों को फाड़ा था तब ली जेंग ने उन पन्नों को उठा लिया था। तो उन डायरी के पन्नों में ये लिखा हुआ था, जब ली जेंग ने साउसी से बेट लगाई थी कि अगर वो टॉप 100 में आ जाती है तो वो उसे मूवी दिखाने ले जाएगा। तो साउसी इस बात से बहुत खुश थी क्योंकि वो ली जेंग के साथ मूवी देखने जाएगी, वो भी अकेले। तो ली जेंग साउसी की डायरी को पढ़कर इमोशनल हो जाता है। इधर साउसी भी ली जेंग की बातों को याद करके खूब रोती है और दोनों ही देवदास मोड में चले जाते हैं। आगे वो लोग डिनर करने के लिए नीचे आते हैं तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते बल्कि एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। तो साउसी के पापा और मम्मी को उन दोनों के बिहेवियर को देखकर उन पर शक होने लगता है और वो उन दोनों से पूछते भी हैं, क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है? तो दोनों कहते हैं नहीं। तो वो लोग यहीं पर इस बात को खत्म कर देते हैं कि तभी साउसी की माँ को पता चलता है कि साउसी के हाथ में वो रेड धागा नहीं है। तो साउसी की माँ को फ्यूचर बताने वाली की बातें याद आने लगती है, क्योंकि फ्यूचर बताने वाली लेडी ने उन्हें कहा था वो ये लाल धागा तभी काटेगी जब उसे उसका बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। आगे साउसी की माँ साउसी से पूछती है, तुमने रेड धागा क्यों काटा? क्या तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है? तो साउसी कहती है, वो लाल धागा कोई काम का नहीं था इसलिए मैंने उसे काट दिया और मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला है। तो साउसी की माँ कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया कि तुम किसी और लड़के को डेट कर रही हो तो तुम्हें पता है लड़के की सामत आ जाएगी। तो साउसी कहती है, माँ बकवास करना बंद करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और साउसी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ये सब साउसी के पापा चोरी छुपे सुन लेते हैं और उन्हें साउसी पर शक हो जाता है कि साउसी का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है। आगे साउसी स्कूल जाती है और जिन को अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहती है। तो जिन साउसी के हाथ पैर जोड़ता है और कहता है, प्लीज मुझे बख्श दो। तो साउसी कहती है, मैं तुम्हें बख्श दूंगी लेकिन 1 हफ्ते के बाद, इसलिए 1 हफ्ते तक मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो चुपचाप, समझे? तो जिन को मजबूरन साउसी की हेल्प करनी पड़ती है और ये सब साउसी के पापा देख लेते हैं तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आगे साउसी के पापा साउसी के स्कूल जाते हैं और साउसी के पापा जिन को डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को पटाने की? तो जिन जैसे ही साउसी के पापा को देखता है तो बेचारे की पेंट गीली हो जाती है। तो साउसी अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है पर उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और जिन को बुरा भला कहने लगते हैं। तो जिन का भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो सबके सामने कहता है कि मैं साउसी से प्यार नहीं करता और ना ही मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उस लड़की का नाम पिंक है। और जिन पूरे क्लास के सामने पिंक से अपने प्यार का इजहार करता है और पिंक को अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर भी देता है, पर पिंक पूरे क्लास के सामने जिन को रिजेक्ट कर देती है। तो साउसी के पापा ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि जिन पिंक से प्यार करता है, ना कि साउसी से। तो साउसी के पापा जिन को कहते हैं, अगर ये लड़की नहीं मानी तो तुम दूसरी लड़की पर ट्राई करना, आज ना कल तो कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगी। आगे सारे क्लास वाले साउसी के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। इधर दाओ मिंग साउसी को सबक सिखाने का प्लान बनाता है और ये सब ली जेंग सुन लेता है तो उसे दाओ मिंग पर बहुत गुस्सा आता है। इधर दाओ मिंग बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी उधर से ली जेंग आता है और दाओ मिंग को कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? तो दाओ मिंग ली जेंग के साथ खेलने लगता है। तो ली जेंग दाओ मिंग को बास्केटबॉल में हरा देता है और उसे बॉल से मारता भी है। इधर पिंक साउसी को बताती है कि ली जेंग और दाओ मिंग मैच खेल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को टसन दिखा रहे हैं। तो साउसी जैसे ही ये सुनती है तो वो दौड़कर प्लेग्राउंड जाती है जहाँ पर ली जेंग दाओ मिंग को सबक सिखा रहा होता है। लेकिन बाद में ली जेंग दाओ मिंग से माफी भी मांगता है और कहता है, हम मैच खेल रहे थे ना, इसलिए तुम्हें चोट लग गई, इसलिए इसे दिल पर मत लेना। और दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। तो साउसी को समझ में नहीं आता आखिरकार ली जेंग कर क्या रहा है। आगे पिंक साउसी को कहती है, ये ली जेंग क्या कर रहा है? वो तुम्हारे दुश्मन से दोस्ती क्यों कर रहा है? उसे सबक सिखाने के बजाय वो उसके साथ घूम रहा है और दोस्ती कर रहा है। तो साउसी कहती है, मुझे ली जेंग की कोई परवाह नहीं, उसे जो करना है करने दो। मैं ली जेंग को बहुत जल्द भूल जाऊंगी और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। और इसी तरह साउसी खुद को दिलासा देती है। तो पिंक साउसी से पूछती है, क्या तुम सच में ली जेंग को भूल पाओगी? तो साउसी कहती है, हाँ मैं भूल पाऊंगी, तुम देख लेना, एक दिन मैं उसे भूल जाऊंगी। और साउसी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे ली जेंग दाओ मिंग के साथ गेम खेलने जाता है। तो ली जेंग दाओ मिंग से पूछता है, तुम्हारा टेस्ट आने वाला है, क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी जो तुम गेम खेल रहे हो? तो दाओ मिंग कहता है, मुझे पढ़ाई करने में
बिल्कुल मन नहीं लगता। अगर मेरा बस चले तो मैं टेस्ट पेपर चुरा लूं और उसी को याद करके एग्जाम में लिख दूं। पढ़ाई की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तो ली जेंग दाओ मिंग से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि टेस्ट पेपर कहाँ रखा जाता है? तो दाओ मिंग कहता है, हाँ मुझे पता है, ऑफिस में रखा जाता है, लेकिन मुझे उस लॉकर का पासवर्ड नहीं पता। तो ली जेंग कहता है, मुझे उस लॉकर का पासवर्ड पता है। तो दाओ मिंग ये सुनकर हैरान होता है और ली जेंग पर भरोसा नहीं करता कि उसे पासवर्ड पता है। तो ली जेंग कहता है, मैंने एक बार टीचर को लॉकर खोलते हुए देखा था, इसलिए मुझे पासवर्ड पता है। आगे साउसी डिनर कर रही होती है कि तभी उधर से ली जेंग आता है। तो साउसी की माँ ली जेंग को भी साथ में डिनर करने को कहती है। तो साउसी जैसे ही ली जेंग को देखती है वो अपना खाना जल्दी कंप्लीट करके वहाँ से चली जाती है। तो ली जेंग को बहुत बुरा लगता है कि साउसी उसे इस तरह इग्नोर कर रही है। आगे हमारे सेकंड मेन लीड वांग की एंट्री होती है, जो साउसी के साथ गेम खेल रहा होता है और साउसी भी वांग के साथ गेम खेल रही होती है, पर उन दोनों को ये बात पता नहीं होती कि वो दोनों किसके साथ गेम खेल रहे हैं। तो साउसी वांग को थैंक्स कहती है कि उसने उसे गेम में लीड किया। तो वांग को लगता है कि ये आईडी किसी लड़के की है और वो लड़की बनकर उसे पटाने की कोशिश कर रहा है और वांग उस आईडी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ ली जेंग साउसी को नोटबुक्स देता है और कहता है, इसे पढ़ लेना, इससे तुम्हारी टेस्ट में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। और ली जेंग उसे बुक्स देकर वहाँ से चला जाता है। तो साउसी को उस बुक्स को देखकर याद आता है कि उसने तो ली जेंग के साथ एक शर्त लगाई थी कि अगर वो टॉप 100 में आ गई तो ली जेंग उसे मूवी दिखाने ले जाएगा। तो साउसी उसी प्रॉमिस को याद करके खूब मेहनत करती है और मन लगाकर पढ़ती है। आगे साउसी क्लास में होती है तो वो पढ़ाई कर रही होती है। तो पिंक साउसी को कहती है, तुम पढ़ाई का दिखावा क्यों कर रही हो, लोगों को इग्नोर करने के लिए? तो साउसी कहती है, मैं दिखावा नहीं कर रही, मैं सच में पढ़ाई कर रही हूँ, समझी? तो पिंक को साउसी की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि वो सच में पढ़ाई कर रही है। आगे वो लोग लंच ब्रेक में बाहर जा रहे होते हैं कि तभी उधर से ली जेंग आता है। तो साउसी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तो पिंक को समझ में आ जाता है साउसी पढ़ाई में इतनी मेहनत ली जेंग के लिए कर रही है। आगे साउसी पिंक को बता देती है कि ली जेंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो टॉप 100 में आ गई तो वो उसे मूवी दिखाने ले जाएगा। तो पिंक कहती है, क्या ली जेंग को ये प्रॉमिस याद है? तो साउसी कहती है, मुझे नहीं पता कि उसे ये प्रॉमिस याद है या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना चाहती हूँ और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहती हूँ। और रही ली जेंग की बात, तो देखते हैं कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करता है या नहीं। इधर ली जेंग और दाओ मिंग टेस्ट पेपर चुराने के लिए डायरेक्टर के ऑफिस जाते हैं। तो ली जेंग डायरेक्टर को किसी बहाने से बाहर लेकर जाता है। तो दाओ मिंग इसी मौके का फायदा उठाकर लॉकर से उस टेस्ट पेपर को चुरा लेता है। आगे टेस्ट का दिन आ जाता है तो साउसी मन लगाकर अपना टेस्ट देती है और दाओ मिंग सारे रटे हुए आंसर को कॉपी पर लिख देता है। आगे टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है तो साउसी टॉप 100 में आती है और उसका रैंक 78 होता है। तो साउसी अपना रैंक देखकर बहुत खुश होती है और ली जेंग भी साउसी का रैंक देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ टीचर दाओ मिंग को कैबिन में बुलाते हैं और दाओ मिंग से पूछताछ करते हैं कि उसने टेस्ट पेपर चोरी क्यों किया, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है कि दाओ मिंग ने टेस्ट पेपर चोरी किया था क्योंकि उसके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हाई थे और उसने सारे क्वेश्चन का आंसर सही लिखा था। तो दाओ मिंग इस बात से इनकार करता है कि उसने टेस्ट पेपर चुराए थे। तो टीचर कहती है, अगर तुमने टेस्ट पेपर नहीं चुराए थे तो तुम अभी दोबारा टेस्ट दो, फिर हमें पता चल जाएगा कि तुमने कोई चीटिंग नहीं की थी। तो दाओ मिंग के ये सुनकर तो होश ही उड़ जाते हैं और दाओ मिंग बातों ही बातों में उन्हें बता देता है कि उसने टेस्ट पेपर चोरी किए थे। इधर साउसी मूवी देखने के लिए रेडी हो रही होती है क्योंकि ली जेंग को अपना प्रॉमिस याद था और उसने साउसी के लिए मूवी का टिकट भी खरीदा था और उसके टेबल पर रख भी दिया था। तो साउसी ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि ली जेंग को उसका प्रॉमिस याद था और साउसी अच्छे से रेडी होकर मूवी देखने के लिए जा रही होती है कि तभी साउसी की माँ साउसी से पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो साउसी कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। वैसे ली जेंग कहाँ गया है? तो साउसी की माँ कहती है, वो भी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया है। और साउसी की माँ ये बात समझ जाती है कि वो दोनों साथ में मूवी देखने जा रहे हैं। तो साउसी की माँ कहती है, देर मत करना, जल्दी घर आ जाना। तो साउसी कहती है ठीक है और वो घर से निकल जाती है। इधर ली जेंग साउसी का वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर दाओ मिंग आ जाता है क्योंकि दाओ मिंग को पता चल गया था कि ली जेंग उससे बदला ले रहा है और उसने ही उसे फंसाने की कोशिश की थी। कुछ देर बाद वहाँ पर साउसी भी आ जाती है और साउसी उन दोनों को साथ में देखकर शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।